प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 3 चाणक्य की चतुराई के बेटा प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट हमारे जो प्रश्न है वो मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न यानी जिनका हमें क्या होगा, एक या दो शब्दों में उत्तर देना होता है बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किसान किसके दरबार में पहुंचा था? तो बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा है, समझा है। तो किसान किसके दरबार में आया था? किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो उत्तर लिखेंगे सम्राट चंद्रगुप्त के। प्रश्न नंबर 2 है, किसान का नाम क्या था? बच्चों, किसान का नाम क्या था? किसान का नाम रामदास था। तो उत्तर लिखेंगे रामदास। प्रश्न नंबर 3, किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? बच्चों, जब हमने पाठ को पढ़ा तो जाना कि जब सम्राट चंद्रगुप्त ने किसान से रकम के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा कि उसने कितनी रकम दी थी अपने मित्र को? 5000 सिक्के। क्या आएंगे इसमें? 5000 सिक्के। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा मौखिक प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4, पीपल का पेड़ कहाँ था? तो बच्चों बताइए, पीपल का पेड़ कहाँ था? पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर था, जहां किसान ने अपने मित्र को धन दिया था। कब दिया था? जब वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। तो मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया था? उसने अपने मित्र को धन दिया था। तो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न, जिनका हमें उत्तर है बच्चों पूरे शब्दों में देना होता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? बच्चों, किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? जब वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। तो उत्तर लिखेंगे किसान ने अपने मित्र को तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पैसे दिए थे। किसान ने अपने मित्र को तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पैसे दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला? जब महामंत्री चाणक्य ने राज दरबार में दोनों को बुलाया तो उन्होंने क्या झूठ बोला? किसान के मित्र ने दरबार में आकर झूठ बोला कि यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। यानी सम्राट चंद्रगुप्त ने जब राज दरबार में किसान के मित्र को उपस्थित होने के लिए बोला तो किसान के मित्र ने दरबार में आकर के कहा कि यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? बच्चों, जब दोनों मित्र राज दरबार में उपस्थित हुए तो महामंत्री चाणक्य ने किसान को गवाही देने के लिए उस पीपल के वृक्ष को बुलवाया था कि जब आपने अपने मित्र को रकम दी थी तो आपको किसी न किसी ने देखा होगा। जब किसान ने कहा कि मुझे वहां दोपहर में किसी ने नहीं देखा, मैं मंदिर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर जब मेरा मित्र बैठा था
तब मैंने उनको धन दिया था। तो महामंत्री चाणक्य ने कहा, तो पीपल के वृक्ष ने अवश्य देखा होगा। तो महामंत्री ने गवाही देने के लिए उस पीपल के पेड़ को बुलवाया। महामंत्री ने गवाही देने के लिए पीपल के पेड़ को बुलवाया। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया? बच्चों, जब हमने कहानी को पढ़ा तो हमने जाना कि जब किसान गवाही देने के लिए पीपल के वृक्ष को बुलाने के लिए जाता है, तब काफी सुबह से दोपहर हो जाती है और किसान लौटकर नहीं आता है। तो किसान का जो मित्र है उसने कहा कि मंदिर तो इतना पास है कि मैं अब तक वहां 20 चक्कर लगा आता, वह अवश्य ही अपने घर पर जाकर के आराम कर रहा होगा। तो बच्चों, किसान का जो मित्र है वह स्वयं अपनी बातों के जाल में फंस गया कि पहले तो उसने सम्राट चंद्रगुप्त के सामने कहा कि मैं कौन सा धन, कैसा धन, कौन सा मंदिर, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ, भला अनजान व्यक्ति से मैं कैसे धन ले सकता हूँ। लेकिन जब उसने कहा कि वह मंदिर पास ही है और मैं अब तक वहाँ 20 चक्कर लगा सकता था, तो महामंत्री चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर जाना कि यह अवश्य ही झूठ बोल रहा है। तो बच्चों, किसान का मित्र स्वयं अपनी बातों के जाल में फंस जाने के कारण अपना अपराध स्वीकार किया, यानी स्वयं ही अपनी बातों के जाल में फंस गया, जिसके कारण उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 5 आता है कि चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? तो बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा, समझा, तो हमें क्या निकल के आई? इसका मोरल शिक्षा क्या थी कि हमें अपना जो कार्य है वो हमेशा बुद्धि के बल पर ही करना चाहिए। शारीरिक बल से बड़े क्या है? बुद्धि बल है। तो यानी हमेशा अपना कार्य हमें बुद्धि के बल से करना चाहिए। जो चाणक्य है महामंत्री किसके थे? सम्राट चंद्रगुप्त के, जिन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर उस किसान का न्याय कर दिखलाया। तो बच्चों, चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। बच्चों, एक कहावत हमने पढ़ी है कि शारीरिक बल से क्या बड़ा होता है? बौद्धिक बल। यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल जो होता है वो बड़ा होता है। तो सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य ने भी अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। तो प्रिय बच्चों, आपको अपनी हिंदी नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में जो प्रश्न उत्तर है, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न को साफ सुथरा, वर्णों को उनकी बनावट में और क्या करना है? शुद्ध लिखना है। आप लोग बहुत मात्रा में मिस्टेक करते हो बच्चों, तो हमें विशेष मात्राओं का ध्यान रखना है। हिंदी में हमारी मात्रा मिस्टेक बहुत हो जाती है, यानी अशुद्धियां बहुत होती हैं, तो उसका हमें ध्यान रखते हुए शुद्ध लिखना है। तो इस पाठ को जब हमने बच्चों पढ़ा तो हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अपने मित्र पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने मित्र को क्या नहीं देना चाहिए? धोखा नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से किसान के मित्र ने किसान को क्या किया था? धोखा दिया था कि जब किसान तीर्थ यात्रा पर जा रहा था तो उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपना जो जमा धन था, यानी इकट्ठे की गई जो राशि थी, वो कितनी? 5000 सिक्के को संपूर्ण किसको दे दिया? अपने मित्र को। कहाँ पर दिया था बच्चों?
मंदिर के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर किसान का मित्र बैठा था और किसान ने उस समय दो कोई मंदिर के बाहर कोई दोपहर के समय कोई आता जाता भी नहीं था, तो उन लोगों को किसी ने देखा भी नहीं और किसान ने अपने मित्र को अपना जमाधन दे दिया था। जब महामंत्री चाणक्य ने गवाही देने के लिए पेड़ को बुलवाया तो किसान ने सोचा कि भला पेड़ कैसे गवाही दे सकता है। गवाही का अर्थ होता है कि उस समय कौन वहां साक्षी था जो आपका लेन देन वहां पर देखा हो। तो बच्चों, ये जो हमें प्रश्न उत्तर है वो हमारी हिंदी कॉपी में बहुत साफ सुथरे और सुंदर लिखने हैं और साथ में क्या करने हैं बच्चों, हमें याद भी करने हैं। जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपने घर पर अच्छे से पढ़ें, याद करें और जहां आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद बच्चों। आई रिपीट अगेन कि जो हमने पार्ट 3 ऊपर हेडिंग डाली अपनी हिंदी कॉपी में, उसके बाद हमने कठिन शब्द लिखे, कठिन शब्द के बाद में हमने शब्दार्थ लिखे और शब्दार्थ के बाद में मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। तो बच्चों, ये हमें मात्राओं की अशुद्धियां न करके शुद्ध लिखना है। आई से अगेन टू अगेन you beta write correct word in your fair notebook। तो बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा तो अच्छे से हमें समझ में आया कि क्या है इसकी। आपको मैं एक समरी सुना देती हूँ, इसका दोहरान कर देती हूँ संक्षिप्त शब्दों में कि किसान होता है वो सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आता है और रोता हुआ कहता है कि मेरे साथ महाराज न्याय कीजिए। मेरा जो मित्र होता है वो मेरा जमाधन लेकर के और अब क्या कर रहा है, देने के लिए मना कर रहा है। मैंने जब तीर्थ यात्रा पर गया मैं तो अपना पूरा जमाधन है वो अपने मित्र को दे गया था। सम्राट चंद्रगुप्त ने उनकी बातों को सुना और अपने महामंत्री चाणक्य को उनका न्याय करने के लिए कहा। महामंत्री जो चाणक्य है वो बहुत ही क्या थे, चतुर थे। उनके जो बुद्धि सूझबूझ के जो समझदारी के जो किस्से और कहानियां हैं वो हम लोगों ने बहुत पढ़ी है। तो उन्होंने अपने जो बुद्धि के बल पर इसमें क्या किया बच्चों, न्याय कर दिखलाया। यानी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि शारीरिक बल से जो बुद्धि बल होता है वो बड़ा होता है। बच्चों, हमेशा हमें अपने बुद्धि से कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये इस चैप्टर में क्या है कि हमें हमेशा अपने मित्र पर क्या करना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।